हेलो एवरीवन। ये वीडियो बिहार पुलिस वालों के लिए है क्योंकि अब एग्ज़ाम में मात्र 15 दिन के आसपास समय है। तो इस 15 दिन में ऐसा क्या करें कि आपका रिजल्ट हो। बहुत सारे लोग पहले से बहुत कुछ मतलब होता है ना कि एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ेंगे, डेट आ जाएगा तो पढ़ेंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा तो पढ़ेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो अब आपका तो एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो अब आपको अपनी पढ़ाई में रफ्तार देनी चाहिए। अब तो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है आपको। अब तो आपका एडमिट कार्ड आ गया, आपको पता चल गया कि आपका कब है एग्ज़ाम। ऐसे एग्ज़ाम 3 डेट में है, 1, 7 और 15 को आप लोग को पता ही होगा। और 2-2 शिफ्ट में है, यानी टोटल 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी। तो इसमें जिसका 1 तारीख को है उसके पास मात्र 15 दिन के आसपास समय है। जिसका है 7 को लगभग 25 दिन है, 20 दिन है, और 15 जो है उसके पास लगभग 25 से 30 दिन बचते हैं। तो वो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें या उसमें ऐसा क्या करें जिससे उनका सिलेक्शन पक्का हो जाए। देखिए, मैं फिर से एक बार बताऊंगी, इसमें सिलेक्शन लेना पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके कंपेयर में थोड़ा सा आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि वैकेंसी बड़ी है। 20,000 कम नहीं होते हैं, 22-23 हज़ार के आसपास जो भी वैकेंसी है ये कम नहीं है, बहुत है। अभी तक ऐसी वैकेंसी नहीं आई है, समझिए तो जितनी भी वैकेंसी आई है उससे लगभग दुगनी है, ठीक है ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 100 का 100 क्वेश्चन करना है। ओएमआर सीट से जितने लोग नहीं परिचित होंगे वो क्या करेंगे, जाएंगे मार्केट में, ओएमआर सीट मिलता है, उस पे प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले अपना रोल नंबर सही से कलर करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। रोल नंबर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप रोल नंबर सही से नहीं भरते हैं तो आप वहीं पे छट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका तो वही गलत हो गया, आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी कॉपी की। तो रोल नंबर सही से चेक मतलब सही से लिखेंगे, और जो भी है आंसर शीट नंबर भी सही लिखेंगे। ये 2 काम आपको बिल्कुल सही करना है। जहाँ सिग्नेचर आपके चाहिए वहाँ पे ज़रूर करना है, विच्छा का सिग्नेचर जहाँ पे चाहिए वो सब ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सही से क्वेश्चन पढ़ के उसका सही से आंसर करना है। ये तो मार्कशीट शीट की बात हो गई। हाँ, मुझे इतना सारा गर्मी हो रहा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि 2 घंटे से लाइट नहीं है, तो ये हाल है। फिर आपको इस बीच में क्या करना है, देखिए, आप 3 सब्जेक्ट इसमें पढ़ के भी आप अपना 80 से 85 नंबर फिक्स कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट तो हो गया जीके जीएस, जिसमें आपके आ जाएंगे बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, थोड़ी सी करंट देख लीजिएगा, और साइंस देखिए। और उसके बाद तीसरी आपकी थोड़ी हिंदी देखिए, क्योंकि हिंदी जो है ना बहुत ईजिली उसमें नंबर आप जोड़ सकते हैं। बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी सबकी अच्छी होती है लगभग। थोड़ी सी ग्रामर पोर्शन जो है ना आप देख लीजिए, क्योंकि ग्रामर पोर्शन से ही क्वेश्चन बनता है। मुहावरे, ग्रामर, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। समास वगैरह ये सब इजी इजी चैप्टर है। आप एक बार भी नहीं बुक है हिंदी की आपके पास, तो आप नेट से ये सब टॉपिक्स का वीडियो देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा आप। बस अभी क्या करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। हिंदी आप पढ़ सकते हैं, नया में क्या पढ़ सकते हैं, केवल हिंदी। इंग्लिश पे नहीं दिमाग लगाइएगा, वो आप सेट लगा रहे होंगे, इनफ है। क्योंकि इंग्लिश आप इतना जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो वो समझिए आपके आउट ऑफ माइंड हो गया है, उसको हटाइए, तुक्का लगाइएगा, सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। ऐसे सही होगा ही, आप 10 तुक्का वैसे भी लगाइएगा ना तो 2-4 सही हो ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जीके जीएस ये सब का रिवीजन मोड पे डालिए। जितना भी आप पहले से पढ़े हैं उसको रिवीजन कर जाइए। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो मैं सिलेक्टेड एकदम टॉपिक बताती हूँ, वो कम से कम अब जाके पढ़ो। अब नहीं पढ़िएगा आप तो समझिए आपका कहाँ से होगा, वो तो फिर अब किस्मत के भरोसे हो गए ना। अब भी अगर आपके मतलब आँख नहीं खुले हैं, अभी भी आप सेटिंग पे हैं। देखो, 2 तरह के लोग सेटिंग कराते हैं। एक क्या करेंगे
कि क्वेश्चन पहले देने का वादा करेंगे, एक कहेंगे जब उनको क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो वो क्या बोल देंगे कि आप छोड़ के आ जाइएगा। छोड़ के आप क्वेश्चन नहीं, आप अपना पूरा जॉब ही छोड़ के समझ लो कि आ रहे हो। आप इजीली किसी को दूसरे को सीट दे रहे हो कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ ही नहीं, अब तुम कर लो। तो छोड़ के आना, ये सब करना, और बाद में क्या कहेंगे नहीं हो पाया। उनके नहीं कह देना कितना आसान है, वो तो आसान है, लेकिन आपका इतना बड़ा वैकेंसी निकल जाएगा, आपसे ये 1 साल निकल जाएगा, फिर अगला कब आएगा आपको पता है कि 20,000 कभी आने वाला नहीं आएगा। आप 4 साल का वेट कीजिएगा। बहुत लोगों का ये लास्ट एज होगा। टिकड़म लगाना ठीक है, चलिए बिहार के एग्ज़ाम का, बिहार पुलिस का ऐसा नेचर है कि लोग लगाते हैं, बट अपने मेहनत को भी इग्नोर करना सही नहीं है। तो पूरी तरह से किसी पे 100% डिपेंडेंट होना भी सही नहीं है। आप उस पर 20 से 30% डिपेंडेंट रहिए, लेकिन 70% तो मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हाँ वो बोल दिया करा दूंगा, उसको भगवान मान लेना, भगवान की बातें मान लेना, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप खुद का भी एफर्ट डालिए, आप अपना से भी पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो छोड़ के आने वाले होते हैं ना, उनको जो आता रहता है उस पर भी डाउट होता है। सोचिए, हम लोग अपने भरोसे जाते हैं, पढ़ के अपने लिए बस जाते हैं कि हाँ मेरे को ही एग्ज़ाम देना है, मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो भी वहाँ डाउट होती है। और अगर आपको कोई बोल दे कि आपको छोड़ के आना है, तो आप हर एक क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। आपको लगेगा पता नहीं सही है कि नहीं, पता नहीं ये मारेंगे सही है कि नहीं, ऐसे करके आप सब छोड़ दीजिएगा। मुश्किल से 10-20 लगा पाइएगा, सब ब्लैंक छोड़ के आ जाइएगा। बेहतर है पढ़िए। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में जो है ना, आप पढ़ लीजिए, क्या बोलते हैं, फर्स्ट उसका चैप्टर जो है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं चैप्टर देख देख के आप लोगों को बता देती हूँ, थोड़ा सा इजी बिजी वाली चीज़ें बता देती हूँ। मिडिवल में तो मुग़ल ज़रूर देख लीजिएगा, मुग़ल देखना ज़रूरी है। इसमें बौद्ध जैन देख लीजिएगा। मैं टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें बहुत क्विक बता देती हूँ आपको। जैसे प्राचीन भारतीय स्रोत, प्रागैतिहासिक काल पढ़ लीजिएगा, सिंधु सभ्यता तो देख ही लीजिएगा। ठीक है, वैदिक छोड़ भी सकते हैं, महाजनपद काल एक बार देख लीजिएगा। जैन बौद्ध ये जरूर देखिएगा, शैव वगैरह वो सब छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बौद्ध जैन जरूर देख लीजिएगा, ये सब फेवरेट टॉपिक होते हैं इसमें। और ये जब हो गया उसके बाद आप इसमें महमूद गजनवी गौरी, मिडिवल में महमूद गजनवी गौरी, विजयनगर से एक देख लीजिएगा। सूफी उपी ये सब छोड़ सकते हैं। मुग़ल काल जरूर देखिएगा, मुग़ल काल देखना जरूरी है। और मुग़ल शासन व्यवस्था देख लीजिएगा। ये 2-3 चैप्टर हैं हिस्ट्री के, ये सब देख लेना है। आधुनिक में आपको देख लेना है यूरोपियों का आगमन। देखिए आधुनिक में थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक है, गांधी तो देख ही लेना है, गांधी बाबा के बिना एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, उनको तो जरूर देखना। उससे 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन देख लेना है, कब कहाँ हुआ है, किस अधिवेशन में कौन थे, तो मतलब जो मेन अधिवेशन है लूसेंट में दिया हुआ है, मेन हाईलाइट करके उसको पढ़ लेना है। ठीक है, और 1857 की क्रांति, ये सब आप पढ़िएगा ना तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक्स देखना है, या इस टॉपिक से सेट में ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, वो सब टॉपिक आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जरूर देख लीजिएगा। पॉलिटी में अनुच्छेद से ही आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब किस अनुच्छेद, कब कितना उनका एज होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सब से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी आप इंडियन ज्योग्राफी, एटलीस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं रिवीजन कर सकते तो इंडियन ज्योग्राफी आपके माइंड में जल्दी बैठता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसमें भी आप ज्वालामुखी वगैरह देख सकते हैं, कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो और पर्वत पठार, ये सब 2-4 ब्रह्मांड उसका चैप्टर तो ज़रूर ही देख लीजिएगा। ये सब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्विक रिवीजन कीजिए। इसको शेड्यूल बनाएंगे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, आप 15 दिन में सब रिवीजन कर जाएंगे, अगर आप करना चाहेंगे तो। अगर नहीं करना चाहेंगे तो आपके लिए साल भर भी कम है, 2 साल भी कम है, आप बेड पे बैठे बैठे निकाल देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप रिवीजन कीजिए, एक सेट लगाइए, उसको ध्यान से देखिए, जहाँ गलतियाँ हैं उसको फिर उठा के पढ़िए। यही तरीका है
मैं आपको अलग से, और अगर कुछ मैजिकल तरीका आप सोच रहे होंगे तो वैसा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई में कोई मैजिक नहीं चलती। यहाँ पे रट्टा मारना पड़ता है, देखना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें दिमाग में बैठती हैं और एग्जामिनेशन हॉल में लोग सही करके आते हैं। अगर आपको इतना ये सब अगर करने से डर लगता है तो बेहतर है किताब बंद करके छोड़ देना सब कुछ। मेरी बातें कड़वी लगेंगी बट यही सच्चाई है। बार बार रिवीजन करना, पढ़ना, अपनी गलतियों से सीखना, सुधारना, यही सभी लोग करते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट यही है कि अगर आपके पास अब कम टाइम है, कम से कम कुछ ना पढ़ने से बेहतर है कुछ तो पढ़िए, कुछ तो बुक उठाइए, उसको रिवीजन कीजिए। क्या पता आपका लक आपके साथ हो और आप जो भी चीज़ें, बहुत लोगों का ऐसा माइंड होता है ना कि 2 घंटे में भी 8 घंटे की पढ़ाई पढ़ लेते हैं। उनका ऐसा माइंड होता है, उनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है। हो सकता है उसी में से आप हों। आप उठाएं, आप पढ़ें, जो भी 15 ही दिन आप जो भी पढ़ें, आपको एग्ज़ाम में वही सारे क्वेश्चन मिल गए और आप वहाँ पे अच्छा करके आ गए, आपका रिजल्ट हो गया। तो ऐसा भी होता है, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ नहीं पढ़ के गए तब तो उनका बहुत ज़्यादा ही किस्मत, मतलब होते हैं ना, तगड़ा वाला होगा, तभी उनका हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट इस 15 डेज़ को, जिनका एक एग्ज़ाम है, वो एटलीस्ट इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, पॉजिटिव में लीजिए। बोलिए कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ तो करना। हो सकता है आपका लक आपके साथ हो। देखिए इसमें हो सकता है, बिल्कुल आपका हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी बड़ी है ना। रिजल्ट भी तो बहुत सारा देना है, 1 लाख से ऊपर रिजल्ट देना है। आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आपका आने का चांसेस है। लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिएगा तो समझिए कि आप बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कीजिएगा। आप समझिए, आप चाहते ही नहीं कि आपको रोज़गार मिले, आप चाहते हैं कि आप बेरोज़गार हो जाए। इस तरह का कंडीशन हो जाएगा आपके साथ। क्योंकि जब वैकेंसी चली जाती है ना, मैंने बहुतों को देखा है रोते हुए, दूसरे के भरोसे बैठ के रोते हुए मैंने देखा है। तो वो कंडीशन आपकी ना हो, एटलीस्ट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनकी ना हो। इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ कि थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो कीजिए, बट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। थोड़ा रिवीजन मारिए, सेट लगाइए, उसको देखिए कहाँ गलतियाँ हुई, फिर से निकाल के पढ़ जाइए। ठीक है, और आराम से होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100 में 100 करके आना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सब आपका, आप लोग का हो जाएगा। पैनिक इस टाइम में मत कीजिए। कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये सोच सोच के कि कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे। इससे बेहतर है कुछ से अभी से, इसी टाइम से कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए। धीरे 1-2 दिन जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना, जिसमें आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, वही सब्जेक्ट उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको देखिएगा, आज पढ़िएगा, कल पढ़िएगा, परसों दिन से आप रिदम में आ जाइएगा। लेकिन अगर आप सोचते रहिएगा कि अच्छा कुछ तो पढ़े ही नहीं, अब क्या पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़े ही नहीं, अब क्या पढ़ेंगे, ऐसे कीजिएगा तो आपका ये दिन निकल जाएगा और एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा। फिर आप मोबाइल बैठ के सेंटर के बाहर चेक करते रहिएगा क्वेश्चन आया कि नहीं आया। बार बार जिससे सेटिंग लगवाया फ़ोन करते रह जाइएगा, मेरा हो जाएगा ना हो जाएगा। तो बहुत सारे सिचुएशन ना, बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, उसमें बहुत टेंशन होता है, बहुत ही अजीब सिचुएशन होता है। आपकी माइंड की हालत आप खुद फील कीजिएगा। जो लोग ये सब लगवाए होंगे वो कितना इनसिक्योरिटी में जी रहे होंगे। इसलिए खुद मेहनत कीजिए, देखिए आप पीस रहिएगा, आपका मन एकदम शांत रहेगा। एटलीस्ट इस बात का टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा होगा कि नहीं। नहीं, आप मेहनत करके जाइएगा ना, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रहेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ये सब का रहेगा, लेकिन एटलीस्ट इस टाइप के सिचुएशन से तो आप बाहर ही रहिएगा। तो इसलिए मेहनत कीजिए, अभी से कीजिए, रिवीजन कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छांटिए, पढ़िए, पीछे का करंट अफेयर का 800 क्वेश्चन पढ़ जाइए, 2-4 जो आगे की टॉपिक्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, डेट और दिवस ये सब याद कर जाइए। क्या बोलते हैं, मिनिस्टर सारे याद कर जाइए, ये सब देख लीजिए। कुछ 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 जितना भी आप कर पाए ना उतना करके देखिए। बाकी भगवान की मर्जी, आपका सब अच्छा होगा। ठीक है, ओके। और इतना दूर तक आप लोग मेरी बातों को सुने, आई होप आप अमल भी करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।